हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। ये आपकी +1 क्लास के चैप्टर नंबर 1 का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक टॉपिक है। As we know, computer is an electronic device which not only process the data but also store the data for future use. So in this topic we will study कि कंप्यूटर में वो डाटा कैसे स्टोर होता है और कहाँ पर स्टोर होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी होती क्या है। मेमोरी का जो शाब्दिक अर्थ है, हिंदी मीनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो है याददाश्त, स्मृति। ह्यूमंस में ये मेमोरी जो है वो किससे बिलोंग करती है? हमारे ब्रेन से। As we know, human brain is super intelligent and amazing organs of human body, जहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ स्टोर हो रही है? हमारे ब्रेन के ब्रेन सेल्स में। ठीक वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है, ओके, जिसमें यूज़र का डाटा स्टोर होता है और फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और कभी भी हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं। मेमोरी इज द स्टोरेज मीडिया यूज टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज़। मेमोरी कंप्यूटर में क्या है? एक स्टोरेज मीडिया है जो फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे डाटा को स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ द इंटरनल स्टोरेज मीडिया इन कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल स्टोरेज मीडिया है। Computer memory is any physical device capable of storing information temporarily like RAM, that is random access memory, or permanently like ROM, that is read-only memory. कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कि कोई भी फिजिकल डिवाइस हो सकती है, ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है। और स्टोर कैसे कर रही है? या टेम्परेरी कर रही है या परमानेंट कर रही है, ठीक है। अब टेम्परेरी जो है वो रैम में स्टोर होगी, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और परमानेंटली जो है वो रोम में स्टोर होगी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे ह्यूमन ब्रेन है, हमारी अपने ब्रेन की बात करें हम, तो ह्यूमन ब्रेन में भी इंफॉर्मेशन दो तरीके से ही सेव होती है। एक आपकी टेम्परेरी आ जाती है, एक आपकी जो है परमानेंटली आ जाती है। टेम्परेरी मेमोरी जो है या टेम्परेरी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रही है, वो चीज़ें जो आप टाइम व्यतीत होने के साथ साथ भूलना शुरू कर देते हैं, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। ब्रेन की टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपको वो परमानेंटली याद करनी पड़ती हैं, जैसे आपका आधार नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, पैन नंबर हो गया, या वो चीज़ें जो आपको आपकी होल लाइफ साथ लेकर चलना है, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती हैं। टेम्परेरी मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लाइक जैसे मान लीजिए आपको आपको याद होगा कि आपने जो है 2-3 दिन पहले डिनर में क्या खाया था। बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस देने पर जो है आपको ये चीज़ याद आएगी। कई लोगों को हो सकता है वो याद ही ना आए। क्यों? क्योंकि वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर है। हमारे दिमाग में ये सेट है कि हमें इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमने खाया, हम भूल गए, ठीक है। हमें 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम व्यतीत हो जाएगा हमें वो चीज़ भूल जाएगी। लेकिन परमानेंटली मेमोरी में कौन सी चीज़ें स्टोर हो रही हैं जो हमें पता है कि हमें वो परमानेंटली याद करनी है, ठीक है। हमें हमारे आधार नंबर की ज़रूरत हमेशा है, अपने नाम की ज़रूरत हमेशा है, कि पैन नंबर की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें याद करने की ज़रूरत है, जो हमेशा याद रहनी चाहिए। तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर है। वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी जो है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी रैम में स्टोर होती हैं और कुछ चीज़ें परमानेंट मेमोरी रोम में स्टोर होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल और मेमोरी लोकेशन। अब कंप्यूटर मेमोरी ह्यूमन ब्रेन की ही तरह है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी भी जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है और इन स्मॉल पार्ट्स को हम सेल या मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। ईच लोकेशन इज गिवन ए यूनिक एड्रेस। हर एक लोकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। द मेमोरी डिवाइस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर।
मेमोरी डिवाइसेस जो हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूटिलाइज करती हैं और ये आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने, आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को जो है दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके फर्दर दो पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम। रैम मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी मेमोरी है, रोम आपकी जो है वो परमानेंट मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी जो वो मेमोरी है जो हमेशा परमानेंट ही है, जिसका डाटा जो है आप परमानेंटली इन डिवाइसेस में स्टोर होता है। रैम के आगे फर्दर दो पार्ट हैं, एस रैम एंड डी रैम, एंड रोम के भी आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, प्रोम, एप्रोम, ई प्रोम। सेकेंडरी मेमोरी में भी आपकी बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, लाइक HDD, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD की फुल फॉर्म है आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, नो अगला टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। जैसे कि अब मैंने आपको पिछले इसमें दिखा दिया कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है दो प्रकार से डिवाइड की गई है, एक प्राइमरी मेमोरी एंड एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, सेकेंडरी मेमोरी के भी आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो मेमोरी ये क्या है, when a program like internet browser or other is open, it is loaded from your hard drive and placed into RAM, which allow that program to communicate with the processor with higher speed। जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रोग्राम ओपन करता है, मान लो आपने इंटरनेट ब्राउज़र ही ओपन किया है या कुछ और प्रोग्राम आप ओपन करते हैं, इट इज़ लोडेड फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव, ये आपकी हार्ड ड्राइव में से लोड होता है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम प्रोग्राम जो है हार्ड ड्राइव में सेव हैं। ओके, हार्ड ड्राइव में से लोड होगा एंड प्लेस्ड इनटू रैम, और रैम में जो है इसको प्लेस किया जाएगा, विच अलाउ द प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर विद हायर स्पीड। अब आगे रैम क्या करेगी, उस प्रोग्राम को प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करवाएगी विद हायर स्पीड। एनीथिंग यू सेव टू योर कंप्यूटर इज सेंड टू योर हार्ड ड्राइव फॉर स्टोरेज। कुछ भी आप जब अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज के लिए कहाँ जाएगा, आपकी हार्ड ड्राइव में जाएगा, या और आपकी जो पास जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं, वहाँ पर स्टोर होगा। तो मेमोरी आपकी जो है दो प्रकार से डिवाइड है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी उस डाटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है जिस पे आपका कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है, मतलब कंप्यूटर जिस चीज़ पे करंटली काम कर रहा है उसी डाटा और इंस्ट्रक्शन को वो स्टोर करके रखेगी। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत छोटी कैपेसिटी है इसके पास। एंड द डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। और जब आपका कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है, या सडनली सिस्टम आपका किसी वजह से बंद हो जाता है, तो इसमें जो डाटा है वो लॉस हो जाता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर, ये मेमोरीज जो है आपकी रजिस्टर की तरह फास्ट नहीं होती हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जिसको आपने प्रोसेस करना है वो मेन मेमोरी में ही रिसाइड करती हैं। और ये फर्दर जो है आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है प्राइमरी मेमोरी, एक आपके पास रैम और एक है आपके पास रोम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ प्राइमरी एंड टेम्परेरी मेमोरी एंड टोटली वोलेटाइल मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये प्राइमरी मेमोरी है और साथ में टेम्परेरी मेमोरी है, और ये वॉलेटाइल मेमोरी भी है। प्राइमरी मेमोरी जो कि मेन मेमोरी है, टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो मेमोरी यूज़ हो रही है वो, और थर्ड आपके पास यहाँ टर्म है वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या है, इट्स कंटेंट विल इरेज्ड ऑफ व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। इसके कंटेंट्स जो है ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं जब आपका कंप्यूटर जो है स्विच ऑफ हो सकता है। मान लो सडनली आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया या पावर ऑफ हो गई, बैकअप नहीं है,
तो इसमें जो भी कंटेंट है और आपने इनके सेव नहीं किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके डिलीट हो जाएंगे वहाँ से. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड volatile memory. It stores the data and instruction given by user and result produced by computer temporarily. अब जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन यूज़र आपके कंप्यूटर को देता है और जो भी उसके ऊपर रिजल्ट आपका कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है, उन डाटा और इंस्ट्रक्शंस को और उस आउटपुट को जो है ये मेमोरी टेम्परेरी होल्ड करके रखती है. ईच टाइम यू स्टार्ट अप योर कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड ड्राइव इनटू प्राइमरी मेमोरी. जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से लोड होती हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि मान लो आपकी हार्ड ड्राइव है, और वहाँ से लोड होके कहाँ जाएंगी आपकी प्राइमरी मेमोरी में. इट कैन बी रिटन अगेन एंड अगेन. इस मेमोरी को जो है आप अगेन अगेन राइट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सिस्टम बंद होगा आपकी जो डाटा है इसमें वो सारा जो है वो इरेज हो जाएगा. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जो नया डाटा है आप इसमें राइट कर सकते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर. आप लोगों ने अगर कभी कंप्यूटर सीपीयू को ओपन करके देखा होगा तो इस तरीके की आपको वहाँ पर रैम नज़र आ जाएगी. दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. नाउ टाइप्स ऑफ रैम. रैम्स के फर्दर जो है मैंने आपको पहले भी बताया, फर्दर इसके दो टाइप्स हैं, एस रैम एंड डी रैम. SRAM stands for static RAM, which store a bit of data using the state of 6 transistor memory cells, and second one is dynamic RAM, which store a bit of data using a pair of transistor and a capacitor, which constitute a DRAM memory cell. नेक्स्ट आपके पास है रीड ओनली मेमोरी. रैम के बाद जो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है आपका वो है रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं. कंप्यूटर ऑलमोस्ट always contain a small amount of read only memory that hold instruction for starting up the computer. अब रोम जो है वो क्या है, ये आपके पास जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी है जिसमें आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं. ठीक है. दिस इंफॉर्मेशन इज परमानेंट, दैट इज इट कैन बी रीड बट कैन नॉट बी रिटन टू. ये इंफॉर्मेशन परमानेंट रहती है, मतलब आप इसको रीड तो कर सकते हैं लेकिन आप इस पर राइट कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो जो भी स्टार्टअप की जो इंस्ट्रक्शंस वो सारी रोम में होगी, तो उसको कोई भी यूज़र जो है वो राइट नहीं कर सकता. इट होल्ड द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ. ये डाटा को जो है तब भी होल्ड करके रखती है अगर आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है. इसीलिए जो है इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. वोलेटाइल हमने पहले पढ़ा कि वो मेमोरी जो पावर ऑफ होने पर जो है इरेज हो जाती है. नाउ रैम इज वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसका पावर ऑफ होने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसके डाटा पर, एंड रोम इज योर नॉन वोलेटाइल मेमोरी. गॉट इट. इट कैन नॉट बी ओवर रिटन बाई कंप्यूटर. कंप्यूटर के थ्रू जो है इसको ओवर रिटन नहीं कर सकते. जो इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं वो आपकी परमानेंट हैं, उनको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी राइट नहीं कर सकता. There are numerous ROM chips located on motherboard and few expansion board. आपके मदरबोर्ड्स पर जो है बहुत सारी रोम चिप्स मिलेंगी आपको और कुछ एक्सपेंशन बोर्ड्स भी होंगे. These chips are essential for basic input output system. अब ये चिप्स जो हैं ये किस लिए यूज में आती हैं, आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के, बूटअप के, रीडिंग एंड राइटिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस एक्सेप्ट. लेट्स हैव एन एग्जांपल. मान लीजिए आप लोगों ने जो है कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर पे ओपन किया है और इसमें आपने 4-5 लाइंस जो हैं वो लिखी हैं, लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया है. जब आप सेव करेंगे तो आप उसको किसी फोल्डर में या किसी फाइल में या कहीं भी आप उसको सेव करेंगे तो वो जो है डाटा आपका हार्ड ड्राइव में जाएगा, या अगर आपने पेन ड्राइव में सेव किया तो पेन ड्राइव में जाएगा, या किसी और सेकेंडरी डिवाइसेस में आपने उसको सेव किया है तो आपके वहाँ पर जाएगा. लेकिन जब तक आपने सेव नहीं किया है, वो ओपन है, आप उसको राइट कर रहे हैं. ठीक है. सडनली आप मान लीजिए आपकी लाइट चली जाती है और आपने कुछ भी सेव नहीं किया है, तो वो डाटा आपको लाइट चले जाने के बाद जब आप दोबारा लाइट आएगी और कंप्यूटर आप ओपन करेंगे तो वो डाटा आपको नहीं मिलेगा. वाई? क्योंकि जब आपने उस MS वर्ड की डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो वो कहाँ ओपन हुआ आपका, जाकर
रैम। ठीक है, रैम जैसे कि हमने बोला वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये तब तक ही आपका डाटा होल्ड करके रख सकती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। ठीक है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक आप टाइप करते रहिए, लेकिन आपने सेव नहीं करा है तो वो डाटा जैसे ही कंप्यूटर अगर इनके स्विच ऑफ हो जाता है तो वो वहाँ से इरेज हो जाता है। तो ये थे हमारे पास दो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट, रैम एंड रोम। रोम के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं, एक मैंने यहाँ पिक्चर मेंशन करी है, ये रोम की है। ये भी अगर आपने कभी CPU ओपन करके देखा होगा तो इस तरीके की रोम चिप्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रोम। जैसे आपके रैम के पार्ट्स थे वैसे ही आपके पास रोम के पार्ट्स भी हैं। सबसे पहले है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम वेयर द डाटा इज रिटन आफ्टर द मेमोरी चिप हैज़ बीन क्रिएटेड। प्रोग्रामेबल रोम वो रोम जहाँ पर मेमोरी चिप बनाने के बाद जो है डाटा को राइट किया जाता है, ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देन सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम वेयर द डाटा कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग टू हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट्स। जहाँ पर डाटा को जो है हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट्स के थ्रू जो है हम इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम where the data can be electrically erased using field electronic emission। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में जो है हम डाटा को इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। एंड लास्ट वन इज द मास्क रोम इन विच डाटा इज रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ मेमोरी चिप। मास्क रोम जहाँ पर डाटा को जो है मेमोरी चिप जब आपकी मैन्युफैक्चर होती है तभी राइट कर दिया जाता है। तो दीज आर फॉर पार्ट्स ऑफ रोम। तो ये हमारा पार्ट था प्राइमरी मेमोरी का, जिसमें हमने पढ़ा कि दो प्रकार की आपके पास प्राइमरी मेमोरी है, एक आपके पास रैम है, एक आपके पास रोम है। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी एंड रेफर टू वेरियस स्टोरेज मीडिया ऑन विच कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, और वेरियस स्टोरेज मीडिया ऑफ कंप्यूटर जिसमें आपके डाटा और प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑब्वियस है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि ये आपकी जो है परमानेंटली डाटा को स्टोर कर रही है। तो अगर वोलेटाइल होगी तो वहाँ पर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब लाइट आने का जाने का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एंड इज़ नॉट डायरेक्टली एसेस बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। और इसको जो है प्रोसेसर या कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली एसेस नहीं किया जा सकता। द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कैन बी फिक्स्ड और रिमूवेबल। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी आपके यहाँ फर्दर टू टाइप्स के हैं, ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं और रिमूवेबल भी हो सकते हैं। फिक्स्ड स्टोरेज मीडिया इज एन इंटरनल स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क दैट इज फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। अब फिक्स्ड स्टोरेज मीडिया कौन से स्टोरेज मीडिया है? ये इंटरनल स्टोरेज मीडिया है कंप्यूटर के, जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क है, जैसे कि हार्ड डिस्क को जो है हम कंप्यूटर के अंदर वो फिक्स होती है और उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, स्टोरेज मीडियम दैट आर पोर्टेबल एंड कैन बी टेकन आउटसाइड द कंप्यूटर आर टर्म है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। अब रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कौन से स्टोरेज मीडियम है? जो कि पोर्टेबल है। पोर्टेबल्स मीन्स जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली कैरी कर सकते हैं और डाटा को स्टोर करने के बाद उनको इजीली कंप्यूटर से निकाल के हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें जो आपका एग्जाम्पल आ जाते हैं, पेन ड्राइव आ जाते हैं, ब्लू रे डिस्क आ जाते हैं, मेमोरी कार्ड आ जाता है। इट अलाउ यूजर टू स्टोर डाटा दैट मे बी इंस्टेंटली एंड ईजिली रिट्रीव, ट्रांसपोर्टेड एंड यूज बाय एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। अब जो आपके पास रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है उनमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं इजीली, फिर उस डाटा को इंस्टेंटली और इजीली कहीं भी रिट्राइव कर सकते हैं और उनको अपने साथ जो है कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लार्ज रहती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सेकेंडरी मेमोरी के आगे फर्दर टू पार्ट्स हैं, फिक्स्ड डिवाइसेस एंड रिमूवेबल डिवाइसेस। फिक्स्ड डिवाइसेस में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है, CD DVD ड्राइव आ जाती है। देन रिमूवेबल डिवाइसेस में आपका पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क और
मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं जिनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं, वो आपकी रिमूवेबल डिवाइसेस में आ जाती है। Now, after primary memory and secondary memory, there is another part of memory that is called cache memory. Cache memory is also a part of primary memory and is very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU. कैश मेमोरी जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट है और ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसकी स्पीड जो है बहुत हाई होती है, विच कैन स्पीड अप सीपीयू, जो आपके सीपीयू को जो है जिसके थ्रू आपका सीपीयू स्पीड अप कर सकता है। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करती है। It is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by CPU. अब कैश मेमोरी में जो है आपका वो डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर बार बार यूज़ करता है। The parts of data and program are transferred from disk to cache memory by the operating system, from where the CPU can access them. अब यहाँ पर जो है the parts of data and program are transferred from the disk and to cache memory. डिस्क से जो है आपके डाटा को जो है कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ से सीपीयू उस प्रोग्राम को या उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। इट इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी एंड हैज़ लेस एक्सेस टाइम। अब ये जो है आपकी मेन मेमोरी से फास्टर है और इसका एक्सेस टाइम भी जो है वो लेस होता है। ठीक है, ये एक हाई स्पीड मेमोरी है, बट मेन मेमोरी से जो है ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। ये एक स्मॉलर और फास्टर मेमोरी है जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज डाटा है उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, या एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपकी कैश मेमोरी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास वो है मेमोरी यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम। तो हमने दो टाइप की मेमोरी यहाँ पर स्टडी कर ली है, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, साथ में जो है आपकी कैश मेमोरी भी हमने स्टडी करी है। उसके बाद आ जाता है आपके पास टॉपिक मेमोरी यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम। अब मेमोरी यूनिट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर है। इट इज़ अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट। ये वो अमाउंट ऑफ डाटा है जो किसी भी स्टोरेज यूनिट में हम स्टोर करके रख सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स द रिक्वायर्ड मेमोरी टू द वेरियस प्रोसेस रनिंग ऑन द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिस्टम पे जितनी भी प्रोसेस रन कर रही हैं उन सबको मेमोरी एलोकेट करता है। इन कंप्यूटर bit represent a memory cell which store either binary और जीरो। अब कंप्यूटर में जो है एक टर्म आती है बिट, और बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वन मेमोरी सेल। उस वन मेमोरी सेल में जो है आपका बाइनरी का ज़ीरो या वन, क्योंकि हम जानते हैं बिट की वैल्यू या ज़ीरो होती है या वन होती है। बिट वन स्टैंड्स फॉर ऑन एंड ज़ीरो स्टैंड्स फॉर ऑफ। तो बिट जो है एक मेमोरी सेल है जिसमें आपके बाइनरी का वन या ज़ीरो स्टोर होता है। बाइट इज कॉमनली यूज डाटा स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर। बाइट जो है आपके पास वो कॉमनली यूज डाटा स्टोरेज यूनिट है कंप्यूटर में। जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में मान लीजिए हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं, मान लो हम कोई सॉलिड चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो आपकी आएगी ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल में, या फिर लिक्विड है वो आएगी लीटर्स में, मिलीलीटर्स में। एक बोतल है मान लीजिए तो 1 लीटर की कैपेसिटी की है, या कोई डिब्बा है वो 1 kg की कैपेसिटी का है। वैसे ही आपके पास जो है यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस जो है कंप्यूटर में, वो उनकी कैपेसिटी को जो है मेमोरी यूनिट में हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट्स हैं, बिट है, बाइट है, निपल्स है, फिर आगे केबी है, एमबी है। जैसे आपके पास मेमोरी कार्ड्स आते हैं वो कितने एमबी के हैं, ये कितने जीबीज़ के हैं। आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आती हैं, वो आगे टीबी में भी हम, टेराबाइट्स में भी हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन्स द मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट।
सबसे पहले आपके पास टर्म है बिट, बाइनरी डिजिट, जो मैंने आपको पहले भी बताई। बाइनरी डिजिट और बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। सबसे छोटी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में वो बिट कहलाती है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड हैज़ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आती है और इसकी वैल्यू या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब ट्रू फॉल्स किस लिए? क्योंकि या तो ये ऑन होगी या ऑफ होगी। एंड इंडिविजुअल बिट हैज़ वैल्यू ऑफ इधर 0 एंड 1। इंडिविजुअल बिट की वैल्यू जो है वो या 0 रहेगी या 1 रहेगी, विच इज़ जनरली यूज टू स्टोर डाटा एंड इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन इन ग्रुप ऑफ बाइट्स। नेक्स्ट है आपके पास निब्बल। बिट के बाद आता है आपका निब्बल। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निब्बल। 4 बिट्स का एक ग्रुप जो है वो मिलकर एक निब्बल बनाता है। निब्बल के बाद आपकी टर्म आ जाती है बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। अब जब आपकी 8 बिट्स कंबाइन होंगी तो आपका एक बाइट बनता है। बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट डाटा आइटम और करेक्टर। अब बाइट ही वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें आप किसी डाटा आइटम को या किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द वर्ड। It is the natural size of computer, data size of computer, sorry. The size of word varies from one computer to another depending upon CPU. ये डाटा कंप्यूटर के डाटा साइज का एक नेचुरल साइज है और साइज जो है वर्ड्स का वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर वेरी कर सकता है। ये चीज़ जो है आपकी CPU पे डिपेंड करती है। फॉर कंप्यूटर विद 60 बिट CPU, जिस कंप्यूटर में 16 बिट का CPU है, वर्ड इज 16 बिट, दैट इज 2 बाइट। जिस कंप्यूटर में आपका 16 बिट का CPU होगा वहाँ पर वर्ड भी आपका 16 बिट साइज जो वर्ड का वहाँ पर रहेगा। लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो है ये, अगर आपका पास लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो ये आपका 64 बिट्स मतलब 8 बाइट तक का रहेगा वर्ड की जो आपकी लेंथ है। नेक्स्ट आपके पास ये चार्ट है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स। तो कंप्यूटर में किसी डाटा को या किसी स्टोरेज डिवाइस को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये पूरा चार्ट है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी आपकी आ गई बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट और ये आपका क्या होल्ड करेंगी, 0 एंड 1, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फिर आगे है आपका 8 बिट जो मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ओके। देन जब आपकी 1024 बाइट्स आपस में मिलेंगी तो आपका 1 KB बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम फाइल्स जो आपकी हैं वो KBs में ही मेज़र की जाती हैं। जो भी आप कंप्यूटर में फाइल्स बनाते हैं वो KB में ही आती हैं। KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट। तो 1024 बाइट्स जो है ये आपकी 1 KB बनाएंगी। अब ये 1024 जो है फिगर आपकी कांस्टेंट रहेगी और आपकी जो ये मेमोरी यूनिट्स हैं ये चेंज हो जाएंगी। जैसे 1024 बाइट्स ने बनाया 1 KB, देन 1024 KB ने किलोबाइट्स ने आगे क्रिएट किया 1 MB, ठीक है। MB मीन्स मेगाबाइट। देन 1024 मेगाबाइट ने आगे क्रिएट किया 1 GB गीगाबाइट। देन गीगाबाइट क्रिएट्स 1 TB टेराबाइट, टेराबाइट्स टू पेटाबाइट, पेटाबाइट्स टू एक्साबाइट, एक्साबाइट टू zettabyte, zettabyte to yottabyte, yottabyte to barentobyte, and 1024 barentobyte is equal to 1 GeoByte। अब यहाँ पर हमारे पास जो करंटली GeoByte जो है हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can send me in the comment section. Thank you.